वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है ईथर से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ईथर जो होता है, सबसे पहले ईथर का मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका नामांकन जो है, यानी इसको नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथर का निर्माण किस तरह से होता है, यानी ईथर जो होता है तो ईथर जो है वो बनता कैसे है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक बात और आपको जो है क्लास में बता देते हैं कि आज जो है रुपेश सर जो है वो आपको बोर्ड पे जो है, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे फेस दिखाई, तो अभी जो है एक जो है मतलब आपका एक चीज़ तो हो गया है अरेंजमेंट। तो रुपेश सर जो है आपको आज 10 बजे वाला क्लास जो होगा उसमें बोर्ड पे आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे मतलब बोल रहे थे सर फेस दिखाइए, तो उसका जो है आज लगता है कि मनोकामना इच्छा सब जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, ईथर का नामांकन। तो ईथर का नामांकन जो है वो दो तरह से होता है, मुख्यतः दो तरह से। ठीक है, पहले तो किसके द्वारा, पहले तो आप एल्कोहल के द्वारा कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि एल्कोहल के द्वारा पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल के द्वारा, उसके बाद फिर विलियम सिंथेसिस के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो पहले एल्कोहल के द्वारा करते हैं यहाँ पर। ठीक, किसके द्वारा, एल्कोहल की सहायता से। ठीक, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम यहाँ पे, इथाइल एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो इथाइल एल्कोहल लेते हैं यहाँ पे। इथाइल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। इथाइल एल्कोहल लिया और C2H5OH, OH तो मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, इथाइल एल्कोहल हो गया। इसका कितना मोल लेना है, 2 मोल। ठीक है, यानी 2 मोल कहने का मतलब इथाइल एल्कोहल जो है वो 2 मोल कहने का मतलब इसका 2 अणु। ठीक है, 2 अणु लेना है, यानी कहने का मतलब है एक इथाइल एल्कोहल क्या हुआ, C2H5OH, दूसरा इथाइल एल्कोहल क्या हुआ, फिर से C2H5OH, यानी इसका 2 पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट लेना है इसी का। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या किया मैंने, यहाँ पे लिया है। ठीक है, ओके, 2 पार्ट इथाइल एल्कोहल लिया। ठीक, अब इसके साथ जो है हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ आप क्या कीजिए, उत्प्रेरक लेना होगा। इथाइल एल्कोहल के साथ क्या लेना होगा, उत्प्रेरक। ये जो है भाग नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जैसा कि उत्प्रेरक के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटेलिस्ट बोलते हैं। तो कैटेलिस्ट भी कहीं अगर कोई बोले तो भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के चलते हैं, ताकि जो है अभी पता है आपको इंग्लिश जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इस वजह से आपको इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप इंटर पास करके जाओगे तो आपको जब भी मतलब हायर एजुकेशन में जाओगे, जैसे हो गया बहुत सारे जो है जाएंगे अपना बीटेक बीकॉम। ठीक है, तो मतलब और भी मतलब बहुत सारा है। ठीक है, बायोटेक, तो बहुत सारा चीज़ है। तो उसमें अगर आप जाओगे हायर एजुकेशन में, तो आपको जो है वहाँ पे इंग्लिश जो है वो बहुत सारा जो है देखने को मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा हिंदी इंग्लिश को बैलेंस करके चलिए। ठीक है, जिससे कि आपका बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो उसको भी हो जाएगा, और कोई अदर बोर्ड हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं तो उसको भी, और साथ में अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं क्लास तो उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि लैंग्वेज तो सबको समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है यहाँ पे H2SO4। क्या लेना है, H2SO4 या H2SO4, या फिर आप क्या ले सकते हो, H3PO4। दोनों में से कोई एक, H3PO4, दोनों में से कोई एक एसिड लीजिए। ठीक है, और कितना तापमान पे लेना है, यानी कितना तापमान पे इसको गर्म करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 413 यानी 413 केल्विन। ठीक है, 413 केल्विन तापमान लेना है, तब ये जाके क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका डाई इथाइल ईथर, यानी कि बन जाएगा ये C2H5
और उसके बाद O, फिर यहाँ पे C2H5, ठीक है। और साथ ही साथ जो है क्या बनने वाला है, साथ ही साथ बन जाएगा यहाँ पे H2O प्लस में H2O। ये क्या होगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया? ओके, तो ये जो है इस तरह से आपका बनेगा। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपने क्या किया, एल्कोहल तो लिया लेकिन टेम्परेचर अगर आपने गड़बड़ कर दी, टेम्परेचर 413 के स्थान पे आपने क्या कर दिया, आप जो है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दिए हो, ठीक है। यानी 413 केल्विन के स्थान पे आप क्या कर दिए हो, 443 केल्विन पे अगर कर दिए हो भूल से, तब वो ईथर नहीं बनेगा। तब क्या करेगा, ईथर नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके, ठीक है। आपने क्या किया, एल्कोहल लिया, वहाँ पे तो आपको बैलेंस करने के लिए 2 मोल लेना ज़रूरी था। यहाँ पे आपने क्या किया, 1 मोल एल्कोहल लिया, ठीक है। और जैसा कि बताए हैं हम, क्या करना है आपको, H2SO4 या फिर H3PO4, दोनों में से कोई भी एसिड ले लीजिए, यानी दोनों में से कोई भी अम्ल ले लीजिए। और इसको आपने क्या किया, 413 के स्थान पे 443 केल्विन पे अगर गर्म कर दिया भूल से, ठीक है, मान लो गलती से, ठीक है, 443 या 443 से ऊपर, 443 केल्विन या 443 केल्विन से ऊपर अगर आपने गर्म कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको बना देगा एसीटिलीन। क्या बना देगा, एसीटिलीन, यानी C2H4 बना देगा, C2H4, इसी को बोलते हैं, हाँ एसीटिलीन बोलते हैं। एथीन बनाएगा, ठीक है, एसीटिलीन नहीं। C2H4 क्या होता है, एथीन होता है, ठीक है। एसीटिलीन अलग चीज़ होता है, एसीटिलीन बोलते हैं आपको इथाइन को, ठीक है। और इसको बोलते हैं एथीन या इथिलीन, इसको क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, इथिलीन, इथिलीन, ठीक है, इथिलीन, ठीक। तो एसिटिलीन ये नहीं है, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, अगर 413 के स्थान पे अगर आपने 443 या उससे ऊपर गर्म किया तो ये जो है एसिटिलीन बन जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आपका जल बाहर निकलेगा, ठीक है। इसीलिए जो है, इसी के कारण ईथर बनाने के लिए जो है ना, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर भूल से, गलती बस, अगर थोड़ा देर भी ज़्यादा देर तक छूट गया, ये जो है कितना हो जाएगा, 413 से बढ़ के 443 या उससे ऊपर हो गया, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा आपका एथीन बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, एथीन। तो हमको तो बनाना ईथर है, लेकिन बन जाएगा एथीन, जो कि क्या है, इसका तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है। उपयोग ज़्यादातर एथर बनाने के लिए किसका किया जाता है, विलियम सिंथेसिस का। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, विलियम सिंथेसिस के द्वारा किस चीज़ का निर्माण किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एमीन। तो आपको वहाँ पे ईथर टिक करके आना है, ठीक है। या फिर ऐसे इसका उल्टा पूछ देगा कि ईथर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। आपको 4 रिएक्शन दे देंगे, कोई भी, मान के चलिए फिडल क्राफ्ट दे दिया, विलियम सिंथेसिस दे दिया, निर्जलीकरण दे दिया, ठीक है। निर्जलीकरण तो नहीं देगा, क्योंकि निर्जलीकरण तो ये भी है एक तरह का, क्योंकि इसमें भी जो जल खत्म हो रहा है, तो निर्जलीकरण अभिक्रिया ये भी है। देखो निर्जलीकरण में सिंपल से याद रखो कि जल उसमें से बाहर निकलेगा, तो दोनों में जल बाहर निकल रहा है, तो इस वजह से ये भी निर्जलीकरण अभिक्रिया है। तो निर्जलीकरण आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, आपका कोई दूसरा रहेगा। तो वहाँ पे ईथर का निर्माण आपको हमेशा क्या याद रखना है, विलियम सिंथेसिस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, विलियम संश्लेषण भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी रिएक्शन को देखने वाले हैं, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज इसको हटा रहे हैं, ठीक है।
होने वाले हैं विलियम सिंथेसिस। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, विलियम सिंथेसिस, विलियम सिंथेसिस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण। ठीक है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या चीज़ का निर्माण होगा, इसके द्वारा ईथर का निर्माण होगा। तो हम लोग जो है वही देखने वाले हैं कि किस तरह से, कि कौन सी अभिक्रिया को विलियम सिंथेसिस अभिक्रिया कहते हैं या विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जो है ना आपको एल्काइल हैलाइड भाग लेगा सबसे पहले। तो एल्काइल हैलाइड जो है, और ये जो है एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करने वाला है, ये रिएक्शन करने वाला है आपका RONA, RONA। आपको एक चीज़ याद होगा कि R के स्थान पे आप क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी करने का मतलब एल्काइल। ठीक है, A है ये। ठीक है, R के स्थान पे आपको क्या रखना है, एल्काइल। एक को R रखिए, एक को आप R' लिख दीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि दोनों अलग अलग। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इससे जो ईथर प्राप्त होगा, इससे ईथर क्या प्राप्त होता है, ROR'। अब बच क्या गया, आपका बच गया एक यहाँ पे और ये। तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाता है, NaX। X के स्थान पे क्या लेना है आपको, X के स्थान पे आप ले सकते हो IBr और Cl, ये तीनों ले सकते हो। ठीक है, ClBrI, यानी आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो X के स्थान पे। किसके स्थान पे, X के स्थान पे। ठीक, ओके। चलिए, तो अब हम लोग जो है ईथर बना के एक बार देख लेते हैं किस तरह से बनता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या रखा, R के स्थान पे CH3, X के स्थान पे Br, प्लस में R' के स्थान पे C2H5, और प्लस में ONA है तो ONA लिख दीजिए। उसके बाद आप देखिए R के स्थान पे आपने क्या रखा, CH3, तो यहाँ पे CH3 लिखिए। फिर उसके बाद क्या है, O है तो O दीजिए। फिर उसके बाद R' के स्थान पे आपने क्या रखा, C2H5, तो C2H5 दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए। उसके बाद Na, X के स्थान पे क्या रखे हो, X के स्थान पे आप Br रखे हो तो Br दे दो, Br। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे देखो, यही तो होता है ईथर का, यही होता है ROR। और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। ये क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसका नामांकन जो है हमने पहले ही बता दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी इथेन। ये जो पार्ट है इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से बनता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है, एक बात का क्या ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो है ना, इसमें जो है ईथर बनाने के लिए आपको RX जो रखते हैं, RX जो रखते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए,
प्राइमरी हेलाइड, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हेलाइड होना चाहिए। कैसा है ना होना चाहिए, तो प्राइमरी एल्काइल हेलाइड होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हेलाइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स में मतलब अपना लिख लो, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए, प्राइमरी एल्काइल हेलाइड किसको बोलते हैं। तो प्राइमरी एल्काइल हेलाइड बोलते हैं, देखिए अगर R रहे, C रहे, यहाँ पे H रहने वाला है, यहाँ पे आपका H रहेगा, यहाँ पे X रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्काइल हेलाइड, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, RCH2X, ठीक है। सेकेंडरी क्या रहता है, सेकेंडरी में आपका R रहने वाला है, C रहने वाला है, यहाँ पे R रहने वाला है, और एक यहाँ पे H रहने वाला है, यहाँ पे X, ठीक है। X के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, BRCLI। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं R, उसके बाद C, ठीक है, RCH, ठीक है, CHRX, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। या फिर इसको जो है बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, R का होल टू CHX, जैसे R है ना, इसको इस तरह से भी लिखा रहता है, R का होल टू CHX, ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हेलाइड। यानी सिंपल सा देख लो कि R का जो है ना, यहाँ पे दिक्कत क्या है, R का एक R रहा तो प्राइमरी, 2 R रहा तो सेकेंडरी। अगर इसी में क्या करें हम, 3 R जोड़ दें, जैसे कि यहाँ पे RC, नीचे भी R, ऊपर भी R, यानी यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R, तो ये क्या हो गया, टर्सरी, यानी कि तृतीयक हेलाइड जिसको बोलते हैं वो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, टर्सरी मतलब तृतीयक, ठीक है। यही जो है आपका उसमें जो यूज कीजिएगा, ईथर बनाने के लिए जो प्रयोग होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसका, प्राइमरी एल्कोहल का ही प्रयोग होगा, यानी कि इसका प्राइमरी एल्कोहल कौन है, प्राइमरी एल्कोहल नहीं, प्राइमरी हेलाइड, प्राइमरी हेलाइड किसका, यानी इसका प्रयोग होगा। इसका प्रयोग आपका द्वितीयक और तृतीयक का नहीं होगा, ठीक है, द्वितीयक तृतीयक का प्रयोग नहीं होने वाला है, ठीक है। द्वितीयक तृतीयक का अगर प्रयोग कीजिएगा तो वो जो है ईथर नहीं देगा, ठीक है। तो विलियम सिंथेसिस में एक बात का यही चीज़ ध्यान रखा जाता है। तो ये तो सिंपल स्टेप है कि आपको जो है किस तरह से वो कौन सा हेलाइड का प्रयोग करेगा, प्राइमरी हेलाइड का प्रयोग करेगा। इस वजह से जो है ईथर का निर्माण विलियम सिंथेसिस के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है किस तरह से बनता है ये हमने देख लिया। इसके बाद इसका जल्दी जल्दी से जो है क्या देख लीजिए, इसका भौतिक गुण देख लीजिए, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, और हिंदी में ईथर का भौतिक गुण, ठीक है। तो 1 नंबर दीजिए इसका जो है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 नंबर दीजिए, तो लिखिए ईथर का क्वथनांक जो है एल्कोहल से हमेशा कम होता है, ठीक है। ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, शॉर्ट में लिखिए इसको, ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, यानी ईथर का क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन ऑफ एल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, यह एल्कोहल के समान ही घुलनशील होता है, यह एल्कोहल के जैसा, एल्कोहल के समान, एल्कोहल के समान घुलनशील होता है, घुलनशील, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, घुलनशील होता है,
यह एल्कोहल के समान घुलनशील होता है। यानी इसकी सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट प्रॉपर्टी की बात करें, अगर इसकी घुलनशीलता की बात करें तो ये जो है एल्कोहल के जैसा ही घुलने में होता है। ठीक है, एल्कोहल के समान ये घुलता है। ठीक है, ओके। तो आज जो है इतना ही। कल हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, कल हम लोग देखने वाले हैं, कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो कल हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे आपका ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी। कल देखने वाले हैं क्या, ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण, ईथर का रासायनिक गुण देखने वाले हैं। ठीक है, रासायनिक गुण यानी इसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। कल हम लोग जो है यही देखने वाले हैं। ठीक है, ईथर का रासायनिक गुण। ठीक है, तो ओके। अगर जिसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आता तो उसके लिए जो है बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप क्या कर सकते हो, जिस समय क्लास चलता है उसी समय आप लाइव चैट में जो है वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरा एक तो आपका लाइव चैट हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। अगर आपका छोटा कमेंट है तो, ठीक है, छोटा कमेंट है तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आया। ठीक है, आप कहाँ कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में। ठीक, तीसरा ऑप्शन जो है आपका व्हाट्सएप पे जो है वहाँ पे आप अपना वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दीजिएगा, वहाँ से आपको रिप्लाई देने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत है तो। जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे कमेंट में आप अपना नंबर और उसमें जो है क्या लिख दीजिएगा, ज्वाइन। ठीक है, आप अपना नंबर लिख के ज्वाइन लिख दीजिएगा, तो वहाँ से जो है आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि जो जिस क्लास के मतलब होंगे वो जो है वही मतलब उसी क्लास वाला में कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि 10th का स्टूडेंट 12th वाला में कमेंट कर दीजिएगा और 12th वाला 10th में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज जो है इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप जो है इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक किया करो सेशन को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।